मुकुंद, आज आने में काफी देर हो गई। हाँ, बस थोड़ा सा काम आ गया तो यही सोचा कंप्लीट करके ही निकलूं। नीरू, मुकुंद जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तुम खाना लगाओ नीरू। बस मैं यूं गया और यूं आया। खाना परोसते हुए नीरू कुछ कहना चाह रही थी मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। खाने की मेज पर खाना खाते हुए मुकुंद कहता है, नीरू आज तुम्हारा ऑफिस का दिन कैसा रहा? अच्छा था। आज लंच में निहारिका मिली थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आजकल अमेरिका में है, किसी ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में आई है। 2 दिन बाद रिटर्न जा रही है। अच्छा, संडे लंच पर बुला लेती उसे। काफी समय से गेट टुगेदर नहीं हुआ है, इसी बहाने मिलना हो जाता। रोहन भी आया है क्या? हाँ, रोहन भी आया है। काफी बिजी है वो, मुश्किल है आना। देखती हूँ, एक बार बात करती हूँ कल। दोनों को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा। टेबल से सामान समेटते हुए नीरू हिम्मत कर मुकुंद से कहती है, मुकुंद क्या तुमने माँ से बात की? नीरू, समय ही नहीं मिला, तुम खुद ही बताओ मैं माँ से कैसे बात करूँ? कैसे आश्रम की बात? मुकुंद, इसमें गलत भी क्या है? मुझे लगता है तुम्हें बिना किसी संकोच के माँ से बात करनी चाहिए। मैं उनके भले की ही बात कर रही हूँ। नीरू, मुझे लगता है वो जैसे जीना चाहती हैं उन्हें जीने दो। इस उम्र में अब ये। मुकुंद, तुम समझना क्यों नहीं चाहते? नीरू, माँ ने जीवन में बहुत कुछ झेला है, अब इस तरह का वाक्य वह सुन न सकेंगी। मैं तुम्हारी माँ की कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनके भले की ही बात कर रही हूँ। नीरू, मैं काफी थक गया हूँ, इस विषय में कल बात करेंगे। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, कैसी हो आप? गुड मॉर्निंग नीरू, मैं अच्छी हूँ। कल रात बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी नींद आई। नीरू, आज ऑफिस नहीं है क्या? मम्मी जी, ऑफिस तो है मगर मैंने आज छुट्टी ली है। आज मैं पूरा दिन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बैठो नीरू, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं मम्मी जी, आज हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे, फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे। नीता बहू का प्यार और अपनापन देख अपने भाग्य एवं पूर्व कर्मों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी। नीरू को ससुराल आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन घर में पूरी तरह रम गई है। नीता और नीरू दोनों तैयार हुए और निकल पड़े शॉपिंग के लिए। घर लौटने से पहले नीरू ने ड्राइवर को गाड़ी आश्रम की ओर लेने के लिए कहा। आश्रम का नाम सुनते ही नीता के हाथ पैर फूलने लगे, मन में डर लगने लगा, कहीं नीरू ने अपनी चिपनी चुपड़ी बातों में फंसा मुझे आश्रम में। मगर नीता धैर्य का बांध बांधे बैठी रही। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। नीरू और नीता गाड़ी से उतरे। सामने बड़ा सा आश्रम था। नीता का मन अभी भी उथल पुथल कर रहा था। माँ, इस आश्रम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जब मैं छोटी थी तब अक्सर दादी यहाँ लाया करती थी। आश्रम के बच्चों और महिलाओं से बात करना, उनके लिए कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ आने से इन्हें एक नई जिंदगी, उम्मीद, विश्वास, अपनेपन का एहसास, कल्पना की नई उड़ान मिलती है। जब कभी मन बेचैन और उदास होता है तो मैं यहीं चली आती हूँ। मन को बड़ा सुकून मिलता है। माँ, देखो इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे उम्मीद की नजरें गड़ाए बैठे हैं। मैं और मुकुंद दोनों ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि आपको समय ही नहीं दे पाते। और रही बात घर के कामकाज की, तो उसके लिए नौकर हैं। आपके आशीर्वाद और भगवान की दुआ से मैं और मुकुंद दोनों इतना कमाते हैं कि आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आपको पलकों पर बैठाकर रखना चाहते हैं हम। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपके अकेलेपन को दूर करने में हम दोनों असमर्थ हैं। आप अक्सर टीवी देखकर समय बिताने की कोशिश करती हैं। जब टीवी से मन ऊब जाता है
तो सोसाइटी की हम उम्र औरतों के साथ जी बहलाने का प्रयास करती हो। माँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहो ना नीरू, नीता कहती है। सोसाइटी की सभी वृद्ध महिलाएं इधर उधर की बातें करती हैं या फिर सास बहू वाले किस्सों के चटकारे मारती हैं। अच्छी खासी बहू बदनाम हो जाती है। आखिर उनकी बहुएं भी किसी की बेटी हैं। आप मुझे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती हैं, तो क्यों किसी की निंदा सुनने के पात्र बने? ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसका सदुपयोग करें। माँ, अगर आप अपना खाली समय यहाँ आकर बिताएंगी तो इन्हें कोई अपना मिल जाएगा और आपका समय भी बीत जाएगा। आपके यहाँ आने से किसी को माँ का स्नेह तो किसी को दादी का दुलार मिल जाएगा। आप तो पढ़ी लिखी हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद कर सकती हैं। कंप्यूटर की छोटी छोटी जानकारी दे सकती हैं। जब कभी आपको आना होगा तो ड्राइवर आपको छोड़ जाया करेगा। आपके मन को शांति सुकून मिलेगा। माँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैंने मुकुंद से इस विषय में आपसे बात करने के लिए कहा था, मगर वह संकोचवश कुछ कह न सके। नीरू, कल रात मैंने तुम्हें मुकुंद से बात करते हुए सुना था। तुम्हारी आधी अधूरी बात से मैं कांप गई थी कि मेरे बेटे बहू मुझे आश्रम भेजना चाहते हैं, मगर आज तुम्हारी बात सुन सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे बहू के रूप में साक्षात बेटी मिली है, जो मेरी खुद से भी ज्यादा चिंता करती है। जो बात मुझसे मेरा बेटा न कह सका, वही तुमने कितने सहज और सरल शब्दों में बयां कर दी। थैंक यू नीरू। वैसे भी घर में पड़े पड़े मैं ऊब जाती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव को इतनी सुकून के साथ जिया जा सकता है। अपने दुखों को भूल हम किसी की खुशी का हिस्सा बन सकते हैं। यह विचार कभी हृदय में आया ही नहीं। हमारी एक मुस्कान किसी के जीवन में रंग भर सकती है। इस बात का आभास आज हुआ। नीरू, तुमने जीवन के इस पड़ाव पर मुझे जीने की नई राह दिखाई है।